बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे 33वां इडियम अहेड ऑफ कर्व। अहेड ऑफ कर्व जो है उर्दू के अंदर इसका मतलब है सबकत ले जाना। आगे आगे रहना, दूसरे लोगों से अपनी कारकर्दगी में आगे होना, ज़्यादा इनोवेटिव होना, ज़्यादा अच्छा मुहक्किक होना, किसी भी काम में आगे होने पे ये मुहावरा इस्तेमाल किया जाता है अहेड ऑफ कर्व। अब अंग्रेज़ी के अंदर इसका अगर हम मीनिंग देखें, बेटर देन अदर्स, जो शख्स दूसरों से आगे हो, जो शख्स दूसरों से बेहतर हो, उसके लिए हम अहेड ऑफ कर्व जो है वो इस्तेमाल करते हैं। या मोर इनोवेटिव, जिसकी इन्वेंशन ज़्यादा हो, जिसके आइडियाज़ जो हैं, जिसके ख्यालात जो हैं वो ज़्यादा इनोवेटिव हों। या फिर एडवांस्ड, ज़्यादा तरक्की याफ्ता होना। अब हम आते हैं इसके ओरिजिन की तरफ कि इसका ओरिजिन जो है वो कहाँ से है। असल में जो अहेड ऑफ कर्व है, अगर हम लिटरेचर के अंदर जाते हैं तो शुरू में ये इडियम या जो भी टर्म थी वो सही थी, अहेड ऑफ पावर कर्व। यहां से पावर खत्म किया गया, अहेड ऑफ पावर कर्व, और ये एविएशन की टर्म थी। एविएशन हम किसे कहते हैं? जो हवाबाजी का महकमा है, जो जहाज़ों का महकमा है, उसको हम एविएशन कहते हैं। ये एविएशन की इस्तिलाह है, ये जहाज़ों से मुताल्लिका जो है वो इस्तिलाह है, और ये सही है अहेड ऑफ पावर कर्व। अब ये क्यों की जाती थी? जो पावर कर्व है, जब भी जहाज़ उड़ता है तो उसके ऊपर जो हवा की रफ्तार है वो असरअंदाज होती है, फिर उसको एक ड्रैग फोर्स भी लगती है, हवा की वजह से ड्रैग फोर्स लगती है। अब एक इंजन की पावर है, एक जो हवा की रफ्तार है, वो दोनों एक दूसरे के साथ मुकाबला करते हैं, जिसकी बेस पे जहाज जो है वो मुड़ता भी है, ऊपर भी जाता है, आगे भी जाता है। यानी कि जैसे हम पानी के अंदर कश्ती हो तो पानी के बहाव को जो है हम उसका मुकाबला करते हुए आगे जाते हैं, ऐसे ही हवा जो है वो भी फ्लूइड है, उसकी मिसाल भी बिल्कुल पानी की सी है। जहाज का जो इंजन है उसे वहां भी जोर लगाना पड़ता है। तो जो पावर कर्व है वो बनाया जाता था, एक ग्राफ बनता था मैथमेटिकल फॉर्म में सामने स्क्रीन के ऊपर, जो ड्रैग फोर्स है वो, और जो एयर स्पीड है, और जो इंजन की पावर है, इन सबको मिला के जो एक ग्राफ बनाया जाता है। वो बिल्कुल ग्राफ जो है ना वो ऐसे बनेगा, ये बिल्कुल ऐसे अगर मैं बनाऊं तो, या आप ऐसे कह सकते हैं, ये वाला ग्राफ बनेगा। ठीक है, ये अहेड ऑफ कर्व है, ये कर्व से आगे है। ये बिहाइंड द कर्व है। बिहाइंड द कर्व भी इडियम इस्तेमाल होता है, लेकिन इसके नेगेटिव में, इसके मनफी में। अगर अहेड ऑफ कर्व का मतलब है सबकत ले जाना, बिहाइंड द कर्व का मतलब क्या होगा? दूसरे लोगों से पीछे रह जाना। अब पावर कर्व के बारे में मैं आपको बता दूं, जो पावर कर्व है, द पावर कर्व demonstrates how an aircraft speed changes in engine power। जो इंजन की पावर है उसके साथ जो पंखे घूमते हैं पीछे, वो हवा की स्पीड को कैसे तब्दील करते हैं। तो इंजन की पावर जो है उसका जो ताल्लुक एयर स्पीड के साथ है, एयरक्राफ्ट की स्पीड के साथ है, उसका एक ग्राफ बनाया जाता था ऐसे मैथमेटिकल फॉर्म में, उसको हम पावर कर्व कहते थे। और अगर बिहाइंड द कर्व रिजल्ट्स आए तो इसका मतलब यह है कि जहाज खतरे में है। अगर आप अहेड ऑफ द कर्व हो तो फिर आप ठीक जा रहे हैं, अगर मिड में हो तो आप नॉर्मल हैं। तो वहां पे लफ्ज जो है पायलट जो थे अपने सीनियर को बताते थे कि वो हेड ऑफ द कर्व है, ये बिहाइंड द कर्व है। तो वहां से वो अंदाजा लगाते थे कि जहाज की एफिशिएंसी कैसी जा रही है। तो ये इस्तेमाल ऐसे ही होता रहा है अहेड ऑफ पावर कर्व, लेकिन बाद में ये अहेड ऑफ कर्व अकेला बना। अब अगर हम इसके इस्तेमाल में देखें तो 1920 में इसका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा मिलता है, क्योंकि तब जहाज़ जो थे उनकी फ़्लाइट्स बढ़ गई थी। तो जहाज़ों की फ़्लाइट्स बढ़ने की वजह से 1920 में यह हेड ऑफ पावर कर्व जो है ये कम्युनिकेशन में, राब्ते के दौरान इस्तेमाल हुआ। फिर 1960 और 1970 की दिहाई में ये शार्ट हो गया, यानी कि सबसे पहले द पावर कर्व ही यूज़ होता था, हेड ऑफ पावर कर्व 1920 में, जब शुरू में ये इडियम था। लेकिन 1960 और 1970 की दिहाई में जाके अहेड ऑफ कर्व बन गया। और ये तब बना जब
अमेरिका का जो 37वां सदर था प्रेसिडेंट निक्सन, उसने क्या किया कि कोई भी इंफॉर्मेशन होती, जंग से मुतालिक होती, आर्मी से मुतालिक होती, वो अवाम को सबसे पहले आगाह करता और उसके आसपास के जो वजीर या उसके सर्कल के जो लोग थे वो अवाम को कोई भी चीज़ कॉमन होने से पहले के लोगों में आने से पहले वो लोगों को बताता और उसका फिर उसे क्रेडिट मिलता कि ये हमें मालूमात सबसे पहले सदर की तरफ से मिली है। यानी कि व्हेन प्रेसिडेंट निक्सन स्टार्ट गिविंग इंफॉर्मेशन टू पब्लिक बिफोर इट वाज कॉमन नॉलेज, कॉमन नॉलेज होने से पहले ये देता। आप देखें किसी भी चीज़ के आने से पहले बता दिया, अहेड ऑफ कर्व। तो अब इन्होंने अहेड ऑफ पावर, क्योंकि यहाँ इंजन की पावर तो है नहीं, तो यहाँ सिर्फ वैसे आगे निकलना है, तो ये अहेड ऑफ कर्व बन गया, यहाँ शॉर्ट हुआ। उसके बाद ये भी कहा जाता है कोई भी कंपनी है, कोई भी ऑफिस है, कोई भी अदारा है, कोई भी सनत इंडस्ट्री है, उसके अंदर जो आपके वर्कर्स हैं, जो मुलाजमीन हैं, उनकी परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए उनकी परफॉर्मेंस और उनका जो टाइम पीरियड है जिसमें उन्होंने किया और जो नंबर है उनके साथ उनका एक ग्राफ बनाया जाता है और ये भी बेल ग्राफ की तरह बनता है। अब ये बेल ग्राफ से भी लोग कहते हैं कि हेड ऑफ द कर्व बन गया। अगर अब मैं इसको बनाऊं ना तो ये ऐसे बनेगा, ये वाली शेप ये है जो मैंने बनाई है। अगर मैं इसको ऐसे करके ड्रा कर देता हूं तो ये आप देखें क्या है, बेल ग्राफ है। बेल किसे कहते हैं, घंटी को, यानी कि ये घंटी की तरह का, घंटी की मान जो बेल का पोर्शन है उसकी तरह का ये ग्राफ है, जिसकी वजह से इसे बेल ग्राफ कहा जाता है। अब देखें अगर यहां पे एफिशिएंसी हो तो ये लो एफिशिएंसी वाले लोग हैं, ये मीडियम एफिशिएंसी वाले लोग हैं और ये वाले कौन से हैं, हाई एफिशिएंसी। और ये वाला जो कर्व बन रहा है ये उसके अहेड में है, यानी कि अहेड ऑफ द कर्व। जो शख्स अहेड ऑफ द कर्व होगा वो परफॉर्मेंस के लिहाज से आगे होगा। और इसके अलावा ये देखें मैंने एक बनाया है, ये भी कर्व बन रहा है, ये भी बेल की मानद ही है। समंदर के अंदर आप आगे जा रहे हैं, कर्व के बजाय कि आप कर्व के पीछे हों, आप कर्व के आगे जा रहे हैं। और अगर इसका हम इनोवेटिव के लिहाज से देखें तो एक शख्स है उसने बहुत ज़्यादा ये अच्छी इनोवेशन की है, एक उसने उससे काम की है, ये इनोवेटिव नहीं है, तो ये बिहाइंड द कर्व है और ये अहेड ऑफ कर्व है। तो अब हम अगर देखें 3 जगह पे इसका जो है ना ज़्यादा इस्तेमाल है। सबसे पहले तो इसका ओरिजिन एविएशन से है, ये एविएशन की टर्म है, एविएशन की इस्तिलाह है। वहाँ पे जहाज़ की जो एयरक्राफ्ट की स्पीड है और जो इंजन है उसकी जो पावर है उनके दरमियान जो ताल्लुक है वो मैथमेटिकल फॉर्म में हो तो अहेड हो तो वो बेहतर होता है, इसलिए उसको अहेड ऑफ कर्व होना बेहतर समझा जाता है। दूसरा ये है किसी भी चीज़ में पहल कर लेना, जैसे मैंने बताया कि जो प्रेसिडेंट निक्सन है अमेरिका का 37वां जो सदर था वो लोगों को पहले आके मालूमात देता है। अब वो सबकत लेके जा रहा है दूसरे लोगों से, उसको मालूमात पहले मिलती हैं, वो लोगों तक पहले पहुंच जाता है। या फिर आप देखें कि परफॉर्मेंस के अंदर हम बेल ग्राफ बनाएं तो भी ये इस तरह बनेगा। अब 1964 में देखें जो फ्लाइंग मैगजीन है उसके अंदर जो इनकी कन्वर्सेशन होती या एविएशन से मुताल्लिक़ जो खबर होती उसके अंदर 1964 में सबसे पहले अहेड ऑफ पावर कर्व जो है वो यूज़ किया गया है, जो रिकॉर्डेड हमें मिलता है। इसके अलावा जो एंकरेज डेली न्यूज़ है 1974 में, वहाँ निक्सन की जो रिपोर्ट्स हैं वो आप अखबार के अंदर 1974 के रिकॉर्ड में देखें तो वो हमें वहाँ मिल जाती हैं। अब हम आते हैं इसकी एग्जांपल्स की तरफ। तो पहली एग्जांपल इसकी ये है, टू बी पोल्यूशन फ्री कंट्री द भूटान इज अ हेड ऑफ कर्व। पोल्यूशन फ्री होने में, साफ सुथरा माहौल रखने वाले मुल्कों में जो भूटान है सबसे आगे है। भूटान जो है वो सबकत ले गया है। अब अगर हम दूसरा इसका देखें सेंटेंस, द यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द यूएसए इज वे अहेड ऑफ कर्व, ये बहुत ज़्यादा आगे है इन द इन्वेंशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। कोई भी नई तकनीक्स आती हैं, न्यू टेक्नोलॉजी आती है तो उसके अंदर जो यूएसए है वो काफ़ी आगे है। तो अब हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सारी हिस्ट्री के बाद आपको अंदाज़ा हो चुका होगा कि अहेड ऑफ कर्व का मतलब है लोगों से अच्छी चीज़ों में आगे होना। लोगों में किसी भी चीज़ में आप हो सकते हैं आगे, तो वहाँ पे ये हेड ऑफ कर्व का जो है वो इडियम इस्तेमाल किया जाता है। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आपको ये इडियम नहीं भूलेगा। और अगले इडियम तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।